हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2019 के जो रीजनिंग सेक्शन था उसी का मेमोरी बेस्ड। जी हाँ, आप सबको पता है कि प्रीलिम्स में रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 का 40 क्वेश्चन हम आपको साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए, पूरा देखिए 40 का 40 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था। आपको वीडियो कैसा लगा जी हाँ में कमेंट जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिलॉक्स में क्वेश्चन है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। ओनली अ फ्यू पैलेसेस आर होम, पैलेसेस ओनली अ फ्यू पैलेसेस आर होम्स, यहाँ पे आ जाएगा फ्यू पैलेसेस। और होम्स इज ऑफिस, और होम्स इज ऑफिस। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, no office is building। conclusion all palaces is home is a possibilities। अब देख लिए कुछ only a few palaces ही home है, जब दिया हुआ है तो all palaces home नहीं हो सकता, ये क्रॉस हो जाएगा। some palaces building, पैलेसेस यहाँ पे है, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें डॉटफुल है। पैलेसेस यहाँ पे है, बिल्डिंग यहाँ पे है, रिलेशन हम नहीं कर सकते, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो नाइदर हो जाएगा, तो नाइदर का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, neither conclusion 1 nor to follow। second all men is a woman, men all men is a woman, some child is woman, some child is woman, no man is boy, no man is boy। चलिए अब some man is child, मैन यहाँ पे है, चाइल्ड यहाँ पे है कि नहीं है, हमें डाउटफुल है, क्रॉस हो गया। नो मैन इज बॉय, नो मैन, मैन यहाँ पे है, बॉय यहाँ पे है, तो ये भी डाउटफुल है। जब दोनों भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा तो क्या करते हैं हम, एक चीज चेंज करते हैं आइदर और का। और आइदर और कहाँ पे लगता है, सम और दो में आइदर और लग जाता है कि ये आइदर और का केस हो जाएगा फिर। तो आइदर और कौन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, प्रोफेसर स्टूडेंट, no professor is a student, only a few students are lecturer, only a few students are lecturer, all lecturer is a principal, all lecturer is the principal। अब कंक्लूजन ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटीज, सारा प्रोफेसर जो है वह प्रिंसिपल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज, जब भी पॉसिबिलिटीज का केस आप चेक कीजिए तो याद रखिए कि हमारा स्टेटमेंट किसी तरह से फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटीज यहाँ हो सकता है, ऑल स्टूडेंट इज लेक्चर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा स्टूडेंट लेक्चर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पे दिया हुआ है कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट आर लेक्चरर, तो क्रॉस हो गया। अब स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 4 सेम ही है स्टेटमेंट 1 की तरह जो हमने यहाँ पे किया था, तो इसमें वही देखेंगे हम, उसी डायग्राम से इसका कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है सम होम इज बिल्डिंग, सम होम, होम यहाँ पे है, बिल्डिंग यहाँ पे है, तो सम होम आर बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। अब नो होम इज बिल्डिंग, होम यहाँ पे है, बिल्डिंग यहाँ पे है, तो जी हाँ नो होम इज बिल्डिंग अवश्य होगा, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट 2 इज द ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, तो ये सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 का है, सेम स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन हम देखते हैं, सम स्टूडेंट इज प्रिंसिपल, अब स्टूडेंट यहाँ पे है और प्रिंसिपल यहाँ पे है, तो सम स्टूडेंट इज प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हो सकता है, हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये हो सकता है। अब सम लेक्चरर इज प्रोफेसर, सम लेक्चर यहाँ पे है, प्रोफेसर यहाँ पे है, तो जी नहीं, ये बिल नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये डाउटफुल में आ जाएगा। तो ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में है 8% PQRST UV and W सिटिंग स्क्वायर टेबल, 4% आर सिटिंग एट मिडिल। तो स्क्वायर टेबल है, तो स्क्वायर टेबल के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, दो पॉसिबिलिटीज हम लेके चलते हैं। अब कहता है 4% आर सिटिंग एट मिडिल, मिडिल साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड, मिडिल में जो भी बैठेगा वो इनसाइड फेस करेगा, मिडिल में जो भी बैठेगा वो इनसाइड फेस करेगा, और कॉर्नर पे जो भी बैठेगा वो आउटसाइड फेस करेगा। तो हमने ये ले लिया कॉर्नर वाले को आउटसाइड, अब मिडिल वाले को इनसाइड, मिडिल वाले को इनसाइड, कॉर्नर वाले को आउटसाइड।
अब कहता है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड U, P और U के बीच में 2 पर्सन है। R हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ P एंड सिट अपोजिट टू S, T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए V को हमने यहाँ पे ले लिया, T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो T कहाँ पे बैठेगा, और इसका राइट 1 2 3 ये हो जाएगा, तो T यहाँ पे बैठेगा। W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T, अगर T यहाँ पे बैठा है तो W, अब यहाँ इसे भी लेके चलते हैं। अगर मान के चलिए V को हम कहाँ पे ले लेंगे, एक तरह से यहाँ पे ले लिया, तो B को यहाँ पे ले लिया हमने, और T इसके थर्ड राइट में बैठता है, तो T यहाँ पे बैठ जाएगा। अब T के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, W, तो W यहाँ पे बैठ गया। अब Q फेजेस W, तो Q यहाँ पे फेस कर जाएगा, और इस हिसाब से अगर हम लें W इसके इमीडिएट राइट, तो Q यहाँ पे फेस कर जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है 2 persons आर सिटिंग बिटवीन P एंड U, R हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ P। अब देखिए कि R का जो इमीडिएट नाइबर है वो P है, तो R P को ऐसे सेट करना है हमें कि जहाँ पे 2 स्पेस हो। तो यहाँ ही पे सर सिर्फ 2 स्पेस है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्पेस है। तो अगर मान के चलिए कि ये कह रहा है, अगर हमने R को यहाँ पे डाल दिया और P को यहाँ पे डाल दिया, या फिर P को हमने यहाँ पे डाल दिया और R को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि R के सामने कहता है कि S बैठा हुआ, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी क्रॉस हो गई, जो कि V ऑलरेडी बैठा है। अब जब P को आपने यहाँ पे बैठा है, R को यहाँ पे बैठा है, कि R के ठीक सामने S बैठेगा, तो S यहाँ पे बैठ जाएगा। और P और U के बीच में 2 पर्सन है, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड U, तो U यहाँ पे बैठ जाएगा। क्या 8 के 8 फ्रेंड, हाँ 8 के 8, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी सही हो गई। अब क्वेश्चन देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू T, T के अपोजिट U बैठा है, ये आंसर हो गया आपका। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में हम काउंटेड करते हैं, तो 1 2 3 S क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन P एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में हम करेंगे तो 1 2 3 3 पर्सन बैठा हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में Q का पोजीशन पूछ रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में थर्ड कौन बैठा है, तो Q के राइट में थर्ड 1 2 3 S बैठा है, यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं, ये S हो जाएगा, ये आंसर हो गया, क्योंकि Q यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे S हो जाएगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब पर इसको QRS हमने किया, QRS TU, बस Q को छोड़ करके बाकी के बाकी मिडिल में बैठे हैं, तो Q हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ओल्ड पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले आप ले लीजिए लेफ्ट, जितने भी वर्ड हैं उसको हम लिख लेंगे लेफ्ट, राइट, सेंटर। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको हम शॉर्टकट तरीका से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट, चलिए शॉर्टकट के तरीका से करते हैं। अब लेफ्ट का मान लीजिए अगर आपको कोड निकालना है, तो लेफ्ट एक ही जगह है, जी हाँ एक ही जगह है। राइट का अगर कोड निकालना है तो राइट 1 और 2, मतलब कि फर्स्ट और 3 में, तो क्या हो जाएगा NA VO, और सेंटर, तो राइट और सेंटर दोनों जगह है। तो ध्यान दीजिए इस दोनों का कोड क्या हो जाएगा, दोनों का कोड हो जाएगा VO या फिर NA, राइट और सेंटर का। तो लेफ्ट का सेंटर क्या हो गया, YO। अब अहेड बिलो बिहाइंड, अब अहेड बिलो बिहाइंड, रिपीट कीजिए, बिहाइंड है और बिलो है, बिलो है बिहाइंड है, तो 2 रिपीटेड वर्ड होगा RALA। तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, RALA। अब HA एक बटा, तो एबव का कोड क्या होगा, HA, तो एबव का कोड क्या हो गया, HA। अब अहेड का कोड एक ही होगा SA, तो अहेड का कोड क्या हो जाएगा, SA। अब सबका कोड हमें मिल गया, जी हाँ सबका कोड मिल गया। अब व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट, लेफ्ट का कोड YO बहुत ही पहले आ गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। बिहाइंड विल बी रिटन एज, तो बिहाइंड का कोड देखिए, बिहाइंड का हम RA या LA में से कोई है, तो RA या LA, तो ये आंसर हो गया आइदर A और C। व्हाट इज द कोड फॉर अहेड, अहेड का कोड क्या हो सकता है, तो SA अहेड का कोड दिया हुआ, ये आंसर। व्हाट डज HA स्टैंड फॉर, तो HA किसका है, एबव, एबव का कोड है HA, तो ये आंसर हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर सेंटर, सेंटर का कोड पूछ गया है, तो VO या NA में कंफ्यूजन हमें,
तो ये ऑप्शन दिख रहा है ना, आइदर VO और NA। नेक्स्ट देखते हैं 9 पर्सन है और 9 मंथ बर्थ है। तो इस तरह के पजल को लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर दिए। जैन जो महीने दिया हुआ है, मार्च, जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 9 मंथ दिया हुआ है। और इस तरह को पजल को करने में ना आप दोनों साइड से पॉसिबिलिटीज लेके चलिए। एक जगह हमने दो महीने लिखने की जरूरत नहीं है, हम लेफ्ट राइट दोनों लेकर के चलेंगे। अब कहता है 4 पर्सन बॉर्न बिटवीन P एंड Q। यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। P वॉज बॉर्न बिफोर T, ये हमें समझ। Q वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज आफ्टर जुलाई, जी हाँ, ये एक हो सकता है। Q जुलाई के बाद किसी 30 दिन वाले में होता है, तो जुलाई के बाद अगर 30 दिन तो सितंबर है और नवंबर है, तो Q को आप यहाँ पे ले लीजिए। चाहे तो सितंबर में Q को हमने ले लिया या फिर नवंबर में Q को ले लिया। अब T वॉज बॉर्न आफ्टर Q एंड बिफोर R, मतलब कि चलिए यहाँ उसके बाद देयर वर एज मेनी पर्सन बिफोर X एंड R, ये 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन U एंड V, S वॉज बॉर्न बिफोर U एंड आफ्टर W। अब एक चीज कहता है T वाज बॉर्न आफ्टर Q एंड बिफोर R। T जो है वो Q के बाद, अगर हमने Q को यहाँ पे ले लिया तो T को यहाँ पे आपको लेना होगा। लेकिन Q को अगर आपने नवंबर में लिया है तो याद रखिए फिर उसके बाद तो T बॉर्न नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं हो सकता। तो एक पॉसिबिलिटीज हम लेके चलेंगे। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। T वॉज बॉर्न आफ्टर Q एंड बिफोर R, तो T यहाँ पे हो जाएगा और R यहाँ पे हो जाएगा। अब देयर वर एज मेनी पर्सन बिफोर X, ये नहीं। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन U एंड V। अब QTR में रिलेशन जहां से हो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब 4 पर्सन वर बिटवीन P एंड T, तो 1 2 3 4, तो P एंड T, तो P यहाँ पे बैठ जाएगा। P वॉज बॉर्न बिफोर T, तो ठीक है, ये अप्रैल में। Q ये हो गया, Q वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई। T वॉज बॉर्न आफ्टर Q, ये भी होगा। देयर वर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर X एंड आफ्टर R, तो R जब आपने यहाँ पे ले लिया है तो X को यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि X के बिफोर कोई नहीं है और R के बाद भी कोई नहीं है। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन U एंड V, S वॉज बॉर्न बिफोर U एंड आफ्टर W। अब इसमें खेला है कि 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में एक ही आदमी मतलब कि बॉर्न होता है। तो U को अगर आपने यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए U को हमने यहाँ पे ले लिया, तो V को यहाँ पे लेना होगा। अब S वॉज बॉर्न बिफोर U, तो S तो यहाँ पे लेना होगा हमें जुलाई में। एंड आफ्टर W, तो W के लिए एक विश्व तो यहाँ पे बच गया। तो ये हो गया सॉल्व। अब कहता है हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन X एंड V, X और V के बीच में कितने हैं, तो 2 पर्सन बॉर्न है, तो ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न ऑन अगस्त, अगस्त में कौन है, तो U है, तो नन ऑफ दीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ S वॉज बॉर्न, S किस महीने में बॉर्न हुआ है, जुलाई में, तो जुलाई नहीं है, तो नन ऑफ दीज। इफ W इज रिलेटेड टू अप्रैल, W के ठीक बाद अप्रैल है। V इज रिलेटेड टू जुलाई, V के ठीक बाद जुलाई है। देन P इज रिलेटेड टू, तो P के ठीक बाद कौन सा महीना होगा, मई होगा, तो मई आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइटेन सर्टेन वे एंड बेस्ड फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट ग्रुप, तो इसमें कौन सा ग्रुप में नहीं है, तो RST हम देखेंगे। R नवंबर, S जुलाई, T अक्टूबर, U अगस्त, V मई। तो R को छोड़ के बाकी 31 दिन वाला महीना में है। R जो है वो 30 दिन वाला है, तो R जो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। Q इज ओनली सन ऑफ P, Q इज द ओनली सन ऑफ P। अब Q और P में देखिए रिलेशन जहां हो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। T इज सिस्टर ऑफ Q एंड R। अब T इज सिस्टर ऑफ Q एंड R, T जो है वो R और Q दोनों का सिस्टर है। तो ध्यान रहे, एक चीज मैं आपको बता दूं, R T, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमें ये हो गया कि अगर P के पास एक ही बेटा है और 2 बेटी हो गई है। V इज डॉटर इन लॉ ऑफ W, नहीं यहां से T इज वाइफ ऑफ U,
टी इज वाइफ ऑफ यू, यू के वाइफ मतलब यू हो गया यहाँ पे प्लस। क्यू इज द ओनली सन ऑफ पी, ये रिलेशन हो गया। टी इज वाइफ ऑफ यू, ये रिलेशन हो गया। टी इज सिस्टर ऑफ क्यू एंड आर, ये रिलेशन हो गया। वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू, नहीं हुआ अभी। एस इज सन ऑफ टी, एस इज द सन ऑफ टी। डब्लू इज मदर ऑफ क्यू, तो ये चलिए डब्लू जब मदर है क्यू का तो ये पापा हो गए, अब डिफाइन हो गया। अब वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू, तो डब्लू का डॉटर इन लॉ ये डब्लू हो जाएगा यहाँ पे, ये डब्लू, तो डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, वी इससे मैरिड है क्यू से। अब हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस जो है वो आर से किस प्रकार रिलेटेड है, तो बहन का बेटा, तो नेफ्यू हो गया ये आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, तो पी क्यू यू एस, 4 है, 4 मेल और 4 फीमेल है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है सच ए मेंबर्स आर देयर इन नंबर्स, मतलब विच विल रिमेन एट द सेम पोजीशन व्हेन एडेड इन द असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब देखिए कौन सा अनचेंज रहेगा, तो 8 और 8 अनचेंज रहेगा, 1 उसके बाद 6 और 6 अनचेंज रहेगा तो 2, उसके बाद ये अनचेंज हो गया, ये बस तो 2 ही होगा, ओनली 2 इज द आंसर, ये हो जाए आंसर आपका। अब एडुकेशन है, इसमें कितने लेटर्स हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है, तो इसके लिए तो हमें गिनती करना होगा। तो EFGHIJKL नहीं हुआ है, DEFGHI तो D और I हो गया, JK नहीं, U VWXYZ नहीं हुआ, ACDEFGH नहीं हुआ, CDEFGH नहीं है, TST ये नहीं है, OP नहीं है, NO तो ये हो गया NO, PQRSTUV नहीं है, JKLMNO नहीं है, ABCDE तो A के साथ D भी होगा और A के साथ E भी होगा, तो 4 हो गया। अब नेक्स्ट D और E में रिलेशन तो मोर देन 5 हो गया। चलिए आपका आंसर अगर मोर देन 4 आ गया तो मोर देन 4 आ गया तो ये आंसर हो गया आपका। इफ 4 लेटर्स were formed first, if 4 letters word is formed after from first, third, fifth, sixth, ट्रांसलेट का फर्स्ट लेटर T है, थर्ड लेटर A, फिफ्थ लेटर S और L, तो इसे हमें वर्ड बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो लास्ट बन रहा है हमारा वर्ड और SALT सॉल्ट बन रहा है, तो आंसर देख लेते हैं। इफ मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड, एक से ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा आंसर, तो हमें कुछ करना ही नहीं, एक से जब ज़्यादा हो गया तो हमें चेक भी नहीं करना है कि तीसरा वर्ड बन रहा है कि नहीं, ये आंसर हो गया E। नेक्स्ट बॉक्स विक्स पजल है कि देयर आर 11 बॉक्सेस प्लेस्ड वन अबव द अदर, जब भी वो बॉक्स विक्स को बनाएं तो यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लीजिए। 11 बॉक्सेस है तो इस तरह से 7 6 5 4 3 2 1। अब हम गिनती कर लेंगे और दोनों पॉसिबिलिटीज दोनों साइड हम लेकर के चलेंगे। जब भी इस तरह से बॉक्स पे ऐसे ही बनाएं आप, दूसरा कोई भी रूल मत अपनाइए। देखिए अब नेक्स्ट 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड T, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। नोट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव T, T के ऊपर में 5 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं होगा। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड M, T और M के बीच में 2 बॉक्सेस है। 3 boxes are kept between M and S, and M is kept one of the position above S. There are only 3 boxes kept above the J. ये क्लू मिल गया, तो J 8वें नंबर पे होगा। J आप ले लीजिए 8वें नंबर पे, क्योंकि J 3 से ज़्यादा बॉक्सेस, ओनली 3 बॉक्सेस है J के ऊपर में। Only 1 box is kept between R and S. 2 boxes are kept between R and H. Box D is kept one of the position below box K and one of the position above box C, which is not above R. Box E is kept immediately above K. Okay. अब चलिए, अब हमें लेकर के चलना होगा। अब जैसे है 5 boxes are kept between F and T. F और T के बीच में 5 boxes है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखिए कि हमें कहाँ पे ऐसा कुछ रखना है कि हमें आंसर फटाक से आ जाए। तो चलिए हम मान के चलते हैं
F को तीसरे पे रखा हमने और F को पहले पे रखा, तो 1 2 3 4 5 5 बॉक्स हो गया, तो T यहाँ पे रहेगा। उसके बाद F को अगर तीसरे पे रखा तो 1 2 3 4 5, तो T यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, नोट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव T, T के अबव में 5, तो दोनों में यही है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड M, अगर आपने T को यहाँ पे रखा है तो 1 2 तो M यहाँ पे आ जाएगा, और अगर आपने T को यहाँ पे रखा है तो 1 2 M यहाँ भी आ सकता है, और M 1 2 3 M यहाँ भी आ सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर के नहीं चलेंगे, पर इस पे देख लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे दो से तीसरा भी बन रहा है। अब 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन M एंड S, M और S के बीच में 3 बॉक्सेस रखा हुआ है, तो 1 2 3 S यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 S यहाँ भी आ सकता है। तो चलिए हमने S को यहाँ पे रख लिया। अब 3 बॉक्सेस, अब देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस केप्ट अबव द बॉक्स J, ये हो गया। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन R एंड S, अब S को आपने यहाँ पे सेकंड पे रखा है तो R को यहाँ पे रखिए, क्योंकि R और X के बीच में एक ही बॉक्स है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R एंड H, R और H के बीच में 2 बॉक्सेस, 1 2 3 H यहाँ पे आ जाएगा। बॉक्स D इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो बॉक्स K एंड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव C विच इज नॉट अबव R, बॉक्स E इज केप्ट इमीडिएटली अबव K। तो इसके लिए लास्ट जो ये क्वेश्चन दिया है, इसके लिए 2 ऐसा होना चाहिए जगह, पोजीशन, जहां पे हम इसको पुट कर सके। तो हम देख रहे हैं कि 2 पोजीशन यहीं पे है ओनली बचा हुआ, बॉक्स E इज केप्ट इमीडिएटली अबव K, तो K अगर हम ये तो E यहाँ पे आ गया इसके अबव में। बॉक्स D इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स K, तो K के बिलो में यहाँ पे K अगर आ गया तो इसके बिलो में कौन सा, ये 5th खाली है, तो K हमने यहाँ पे मान के चले भर दिया। एट वन ऑफ द पोजिशन अबव बॉक्स C, बॉक्स C के अबव में कोई एक पोजीशन है तो C को फर्स्ट में लिखा। विच इज नॉट अबव R, C जो है R के अबव में नहीं है, बिल्कुल नहीं, नीचे है, बस हो गया, हमारा पजल बन गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन J एंड R, J और R के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 3 बॉक्सेस है, ये आज का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग C, C के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, C इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव D, ये गलत होगा क्योंकि C सबसे नीचे है। C इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो F, नहीं, F के बिलो में S है। C इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट, ये सही है, आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग J, J के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो वन ऑफ द बॉक्सेस बिलो J इज D, वन ऑफ द बॉक्सेस बिलो J इज D, ये सही है। वन ऑफ द बॉक्सेस अबव J इज K, J इज अबव K, ये भी K इसके ऊपर में। J इज लोकेटेड बिलो बॉक्स T, T के, जी हाँ, ये भी सही है। नंबर ऑफ बॉक्सेस J एंड S इज 4, J और S के बीच में J यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं 5 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स R, R के बिलो में F है, ये आंसर हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन M और H, M और H के बीच में कितने बॉक्सेस है, M है यहाँ पे नन, तो नन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए कोडिंग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। P और C में रिलेशन पूछ रहा है, P यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो कौन सा रिलेशन बन सकता है, C इज लेस देन इक्वल टू P, मतलब C या तो P के बराबर है या C P से छोटा है, तो ये दोनों दिया हुआ है, तो ये आइदर और का केस लग जाएगा, तो ये हो गया आइदर और, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। जैसे H और W, G और H, H यहाँ पे है, W यहाँ पे है, तो W ये सही है आंसर। G और H, G यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो G ये बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर E। Q और D, Q यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो Q हो गया, ये आंसर सही होगा। C और A, C यहाँ पे है और A यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, तो ओनली ऑप्शन 1 इज ट्रू, तो 1 मतलब A, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट S और B, S यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो अगर हम देख रहे हैं तो क्रॉस नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। F E, F यहाँ पे है, E यहाँ पे, ये भी गलत होगा, तो नाइदर हो गया, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट G N, G यहाँ पे है और N यहाँ पे है, तो N ये सही है। I L, I यहाँ पे है और L यहाँ पे है, तो I नहीं, ये I L ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 इज ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में
पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है 12%, तो 12% को हमने यहाँ पे रख दीजिए 12%। दो पॉसिबिलिटीज हम साथ लेके चलेंगे, और ध्यान रहे कि पॉसिबिलिटीज जो भी होने चाहिए पैरेलल रो में नीचे ऊपर, इससे आपको क्वेश्चन को क्रैक करने में, जल्दी क्रैक करने में मिलेगा, आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने कहाँ पे पहले वाले फ्रेंड को रखा है, जो दूसरी जगह पे हम नहीं रखेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि रो 1 में साउथ की तरफ बैठे हैं और रो 2 में नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। अब इसमें जब पता है तो एरो में ये नॉर्थ या साउथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि दोनों जो है वो 1 वाले साउथ में बैठे हैं और 2 वाले नॉर्थ में बैठे हैं। तो चलिए अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। V faces D, U does not face A, who sits immediately to V but not immediate left. R sits at one of the ends and diagonally opposite to B. यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं, स्टार्ट करना बहुत है। अगर आपको यहाँ पे ले लिया तो B को यहाँ पे लेना होगा, और अगर R ने R को यहाँ पे ले लिया तो B को यहाँ पे लेना होगा। अब 3% सिट्स बिटवीन B एंड F, तो F को यहाँ पे बैठेगा अगर B आपने यहाँ पे लिया है, और अगर आपने B को यहाँ पे लिया है तो F यहाँ पे बैठेगा। Who does not faces U, B जो है यहाँ पे U नहीं बैठेगा, यहाँ पे अगर है तो U नहीं बैठेगा। C sits immediate left to D, अब हमने C को यहाँ पे बैठाया, मान के चलिए D को यहाँ पे बैठाएगा तो C यहाँ पे बैठेगा। अब हमने यहाँ पे भी जगह है, तो अगर हमने C को यहाँ पे बैठाया, मान के चलिए C को हमने यहाँ पे बैठाया तो D यहाँ पे बैठेगा। अब बट डज नॉट फेस S, C जो है वो S की तरफ फेस नहीं करेगा। 2% सिट बिटवीन Q एंड U, तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ U नहीं बैठ सकता अगर इस तरह से दिया है, और U यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो हम यहाँ पे किसको ले सकते हैं, Q को ले सकते हैं, और 2% तो यहाँ पे हम U को ले सकते हैं। अब इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 2% बिटवीन Q एंड U, नन ऑफ देम सिट्स एट द एंड, कोई भी एंड पे नहीं था। द वन हु फेसेस T सिट्स सेकेंड राइट ऑफ A, सिट्स सेकेंड टू द, अब A के तरफ जो भी फेस करेगा वह T के तरफ जो भी फेस करेगा वो के A के राइट में सेकेंड होगा। तो चलिए इससे पहले हमें क्या क्लू मिलता है कि A को हमें इस जगह पे बैठाना है कि उसके सामने वाला जो पर्सन है वह T के उसके राइट में जो सेकंड है वो T के सामने बैठा हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मान के चलिए अगर हमने A को यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे C बैठा है, तो यहाँ पे हम T को रख सकते हैं। अब जब D यहाँ पे बैठा है तो हाँ, अब ये रख सकते हैं हम। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन एक और है E के बारे में दिया हुआ। E के बारे में क्या दिया हुआ है, U डज नॉट फेस A, हाँ ये तो नहीं फेस करा है। Who sits लेफ्ट टू E बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, E के लेफ्ट में A बैठा है बट नॉट इमीडिएट, जी हाँ इमीडिएट नहीं बैठा है, तो ये हो गया। R सिट्स ये हो गया, 3% ये भी हो गया। C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू, तो ये नीचे वाला, अब ऊपर वाले को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू D बट डज नॉट फेस S, S की तरफ फेस नहीं कर रहा है। तो चलिए S को अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो कोई इशू नहीं है, S को हमने यहाँ पे रख दिया। P के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, P फेसेस P फेसेस D, तो P यहाँ पे हो गया, तो ये सॉल्व हो गया हमारा पजल। अब देखिए हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस A की तरफ कौन फेस कर रहा है, R इज द आंसर D। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू राइट ऑफ R के राइट में कोई नहीं है, नन होगा, नो वन, क्योंकि R खुद ही लास्ट में बैठा हुआ है। 4 ऑफ फॉलोइंग 5 फॉर्म ए ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, U T E F A सबसे लास्ट में, मतलब कोई कॉर्नर पे बैठा तो A आंसर हो जाएगा। इफ अ सर्टेन वे R इज रिलेटेड टू C, R इज रिलेटेड टू C, T इज रिलेटेड टू E, T इज रिलेटेड टू E, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू D। तो ध्यान दीजिए R के सेकंड लेफ्ट में T बैठा, उसके सामने C है। T रिलेटेड T के सेकंड लेफ्ट में U, उसके सामने E।
तो डी के ये क्यू हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि क्यू के सेकंड लेफ्ट में पी, उसके सामने डी। हु एमंग द फ्लोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में कौन सा थर्ड वे बैठा है? तो यू के राइट में थर्ड 1 2 3 क्यू बैठा है, तो क्यू हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आंसर हो गया। तो जी हाँ, ये सेशन कैसा लगा आप हमें जी हाँ ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाइट मोड को, और कोई भी अगर डाउट है तो hi@lightmode.in पे मेल कीजिए। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हमारा IBPS RRB PO क्लर्क का कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से IBPS RRB PO प्रीलिम्स का हमने आपको क्वेश्चन करवाया, उसी तरह से हम आपको क्लर्क का भी बहुत ही जल्द सेशन लेकर के आ रहे हैं। तो लाइट हमारे साथ इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।